गज़नफ़र जो है वो निगार से कहता है कि देखो निगार तुम्हारी अपनी भी बेटी है। तुम ये बात हर बात क्यों भूल जाती हो? क्यों तुम्हें ये बातें याद नहीं रहती? अरे कल-कला इसका भी करोगी तो क्या हाल होगा? छोड़ दो नयाब की जान, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने नयाब को कहाँ पकड़ा है? अरे वो जो कुछ कर रही है खुद ही कर रही है। उसने खुद ही ये सारे मामलात किए हैं और ज़ावियार खुद ये सारी बातों को नहीं चाहता है कि वो इधर रहे। जिसको सुनकर वो कहता है एग्जाम्पल, मुझे सब पता है कि ज़ावियार के दिल में ये सारा मैल किसने डाला है। तुम ही हो ये डालने वाली और तुम ही हो ये सब कुछ करने वाली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा कि तुम क्या करना चाहती हो। अरे भाई अपने दिमाग को भी दुरुस्त कर लो। तानिया भी देखो क्या हाल था उसका, वो भी खुद ही निकल चुकी है। यानी कि जो कांटा बीच में आता है खुद ही निकल जाता है और तुम भी बहुत जल्द बुरे तरीके से फंस जाओगी। आगे से नयाब को जाके निगार कहती है कि तुम्हारी वजह से एग्जाम्पल मुझसे नाराज रहते हैं और हमारे घर का माहौल इतना ख़राब हो गया। पहले तुमने दादी को फंसाया, फिर तुमने जुनैद को और अब तुमने मेरे शोहर को। आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों आप लोग मुझ पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरी जान, मैंने तो कभी आप लोगों का बुरा नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरा अच्छा नहीं सोच सकते। जिस पर आप देखेंगे कि तानिया को अब पता चल चुका है कि अभी तक नेहाब उसी घर में अटकी हुई है, जिसकी वजह से मजीद गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि नहीं अब ये काम तो उसको करना ही करना है। यानी कि जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकाल कर ही दम लेना है। ये बात उसने तय कर दी है। लेकिन नायाब भी अपनी दादी की बात मानकर सोच रही है कि वो कभी इस घर से वापस नहीं जाएगी, बल्कि इस घर में अपनी जगह बनाकर दिखाएगी। ये उसने अपने आप से वादा कर लिया हमारी है। बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है नयाब, क्योंकि नयाब को अपना जैसा साथ कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि सबका साथ नहीं मिला। लेकिन उसकी दादी उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें दादी की ये बातें याद रखनी होंगी। ज़ावियार की दादी तुम्हारी बहुत हमदर्द थी, इसलिए तुम्हें इन बातों का आप ध्यान रखना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की कोशिश कर रहा है और राह रास्त पर आ रहा है। ये चीज़ देख के नयाब बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है निगार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना जहन बदल रहे हो। देखो अपना जहन बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस नयाब जैसी लड़की पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है। अब जो करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी पर अपने बलबूते पर करूँगा। अब मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा चला जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। कहता है आपके पास तो जब भी मैं रुकता हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहाब के ख़िलाफ़ करने के अलावा और कोई बात याद ही नहीं रहती है। काश आपको और भी कुछ याद रहता, आप हमारी तरबियत अच्छी कर लेती। तो हमें बड़ों के छोटे बड़े का यानी कि लिहाज होता, तमीज़ होती। आज आपकी वजह से मैं दुनिया के सामने रुस्वा हो रहा हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे ज़ावियर। आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इस पर वो कहता है कि काश ये बात आपको पहले ही समझ आ जाती, क्योंकि गज़नफ़र आप ये सारी बातें खोल-खोल कर बताने की कोशिश कर रहा है और सबको बता रहा है कि नहीं बेटा मैं तुम्हें साफ-साफ बता रहा हूँ कि अपने इस रिश्ते को बचा लो। तुम नहीं जानते कि ये औरत क्या करना चाहती है। और किस गेम पे ये सब कुछ कह रही है। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो देखो तानिया के भी ये खिलाफ हो चुकी है। ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार जो है चीना चपटी पर उतर आई है कि यानी कि जैसा कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से बेचारे हैदर को खींच खूंच के वो उससे दूर कर रही है और उस लड़की के हवाले कर रही है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वो रोती है, चीखती चिल्लाती है, भाई आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़ावियार जो है अपनी माँ की बातों में बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसके बाप को है और अब वो बार-बार उसको इस चीज़ से मना कर रहा है और वही दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने दूँगा। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए किसी को अंदर बोलने का कोई भी हक नहीं है। तानिया ने जो कुछ कहा, तानिया ने मुझे जो कुछ दिखाया, इन सब बातों में हकीकत है। यानी कि बुरे तरीके से दिमाग ख़राब हो चुका है इसका और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि दिन ब दिन
पागल सा होता जा रहा है। और नया को कहता है कि इसका मतलब है तानिया की हर बात ठीक थी और मुझे उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया, जिस पर आप देखेंगे कि निगार उसको समझाती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी ये बातें कितनी दफ़ा नोट की हैं, लेकिन तुम इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब ज़ावियर का शक मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जी दूसरी तरफ जो है तानिया वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और नई से नई चालें निकालने पर कामयाब हो रही है। अब एक और चाल निकाल रही है और ख़ास तौर पर ज़ावियर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि वाक़ई कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिस पर नया फिर बोली-बाली जिसके मुँह में ज़ुबान नहीं, गूंगी बिल्कुल बैठ जाती है और कहती है, हाँ, ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें होगी, मुझे तो पता ही नहीं चला है। फिर से परेशान होकर बैठ जाएगी। ख़ैर आप देखेंगे कि जुनैद जो है अब इस बात पर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग हैदर को नहीं छीन सकते हैं भाभी से, जिस पर ज़ाविर कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो इन सब बातों पर बहस करने वाले। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इन बातों पर बहस करो, तो इसलिए बिला ज़रूरत कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जुनैद उसको धमकी दे देता है और कहता है कि दादी जान का फैसला था कि वो इस घर में ही रहेंगी और उन्हें इस घर में ही रहना है, इसलिए कोई भी उनको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि धमकी धमकियों से भी डरने वाला इधर कोई भी नहीं है। लेकिन ज़ावियर को वो कहता है कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, क्योंकि दादी के हुक्म की खिलाफ वर्जी इस घर में नहीं हो सकती। जिस पर ज़ावियर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई और भाइयों के ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने जो फैसला किया है तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा और साफ साफ कह देगा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ावियर साफ साफ जाकर आपको कह देता है देखो किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और अंदर कोई भी पंगा मत डालना, यानी कि कोई भी बात जुनैद से मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं होगा, मैं तुम्हें साफ साफ इस बात को बता दे रहा हूँ। इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेचारी हैरान हो रही है और कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरह के दिमाग को लेके अब चल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज आप वही देख रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ तानिया दिखाने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो कहता है कि तानिया की कही हुई बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि मुझे अब इस बात पे यकीन हो चुका है कि जो हकीकत थी वो यही थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देती है, लेकिन उसकी दादी कहती है कि एक ही बात है कि तुमने खामोशी से इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करना बल्कि अपने लिए कुछ बोलना है, ये गूंगापन छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा गूंगापन तुम्हारी जान ले जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अफ़सोस तो सिर्फ़ इस बात का हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़ावियर को भी इन बातों पर अब शक होने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं जी बात तो तय है, वाक़ई में इस लड़की का दिमाग ख़राब है और इसका इधर रहना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे कोई ना कोई यानी कि अमली कदम उठाना पड़ेगा।